शिवमास्तु सर्वजगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। पुण्यवानों, हमारे भारत देश की संस्कृति और संस्कार समस्त प्राणी मात्र को सुखी करने का, कल्याण करने का, एक दूसरों को मिलाने का और वात्सल्य की गंगा बहाने का ये देश है। वर्तमान के अंदर विगत युगों युगों से जिस चीज की कमी इस देश के अंदर दिखाई पड़ रही थी, हर भक्त के दिल के अंदर भगवान का भरोसा पात्र, भगवान को मिलने का, भगवान को देखने का, भगवान को पूजने का जो मन के अंदर एक अद्भुत स्वप्न था, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण होवे। उस राम मंदिर के निर्माण के पीछे कोई कदाग्रह, कोई आग्रह नहीं था, मगर एक इतिहास था कि हमारा देश मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का देश गिना जाता है। उनकी मर्यादाएं, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य समस्त जगत के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर गंगा के निर्मल पानी की तरह बहा हुआ है। वो ईश्वरीय शक्ति, उस ईश्वरीय शक्ति का दर्शन भक्त हमेशा पर प्रतिमा के माध्यम से करता है और उसको उस प्रतिमा के अंदर साक्षात राम स्वरूप में, भगवान स्वरूप में उस प्रभु का, उस परमात्मा का दर्शन होता है। लिखा हुआ है हमारे संतों ने, श्रद्धा और विश्वास आंखों से ही किए जाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वो अपने जीवन के अंदर दुष्कर कार्य को भी सुकर कर सकता है। वाल्मीकि ऋषि मरा 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 का जाप करते थे। मंत्र गलत था मगर मन शुद्ध था, रटन गलत था मगर भावना शुद्ध थी। तो मरा मरा करते करते वो राम राममय बन गए और एक महान सिद्ध पुरुष बन गए। ऐसे मर्यादा पुरुष रामचंद्र जी का जो मंदिर अयोध्या के अंदर माननीय नरेंद्र भाई मोदी के शुभ प्रयास से उनकी आस्था और श्रद्धा के दीपक जो प्रज्वलित थे और कितने ही संघर्षों के आने के बावजूद भी, आंधियों और तूफानों के संघर्ष आते हुए भी उन्होंने अपने इस देश की संस्कृति को, इस देश के इतिहास को अमर बनाने के लिए, सजीवन बनाने के लिए उन्होंने एक भगीरथ, एक अद्भुत कार्य राम मंदिर निर्माण के माध्यम से किया है। और आज वही दिखाई पड़ रहा है कि राममय सब जग जान ही। आज पूरा देश, गांव गांव, नगर नगर, ढाणी ढाणी, जगह जगह पर हर व्यक्ति के दिल में, दिमाग में, मुंह में और कान में राम 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 ही आज गुंजित हो रहा है। पुण्यवानों, संतों ने लिखा है कि सेतुबंध के निर्माण के लिए राम जी ने जब लंका के ऊपर चढ़ाई किया, तब समुद्र बीच में अवरोधक तत्व था। तब नल और नील दो कुशल इंजीनियरों के नेतृत्व में उस समुद्र के ऊपर सेतुबंध बांधने का कार्य शुरू किया गया। तब उन दोनों ने सेतु निर्माण का काम जब शुरू किया तो राम नाम लिखकर एक एक पत्थर छोड़ते गए और जिसके ऊपर राम राम लिखा था वो सारे पत्थर तैरने लगे। तब जब राम जी ने देखा कि राम नाम लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है, तो उन्होंने भी एक पत्थर के ऊपर राम लिखा और पत्थर छोड़ दिया। डूब गया वो पत्थर, तैरा नहीं। हनुमान जी देख रहे थे। राम जी ने हनुमान जी के मुंह के सामने देखा, आश्चर्यचकित हुए।
तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जिस व्यक्ति को, जिस चीज को राम खुद छोड़ दे, राम खुद फेंक दे, वो व्यक्ति और वस्तु कभी तैर नहीं सकती है। मगर जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस चीज के ऊपर राम बैठा हुआ होता है, राम अंकित हुआ होता है, वो कभी संसार के अंदर डूबता नहीं है। ऐसे ही राम जी का नाम ही एक बड़ा चमत्कारिक है, प्रभु का नाम ही एक चमत्कारी है। ऐसे राम जी की भक्ति के लिए, देश के इतिहास को सजीवन करने के लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक अद्भुत ऐतिहासिक कार्य राम मंदिर के निर्माण के द्वारा किया गया है। यह प्रतिष्ठा प्रेम की प्रतिष्ठा है, मैत्री की प्रतिष्ठा है, वात्सल्य और करुणा की प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। दुनिया और देश के हर मानवी के दिल के अंदर से नफरत, ईर्ष्या, कलह की कारिमा का खात्मा हो जाए और प्रेममय, राममय पूरा जगत बन जाए, उसकी यह प्रतिष्ठा हो रही है। तो पुण्यवानों, आप सभी लोग मिलजुल कर और बड़े उत्साह और उमंग के साथ 22 जनवरी को प्रभु चंद्र जी की इस प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंदर जुड़कर धन को धन्य बनाइए, जीवन को धन्य बनाइए, समाज और देश के अंदर एकता का अखंडित साम्राज्य स्थापित करिए। मोदी जी के मन में जो भावना है, जो उनके उच्चार है, सबका साथ सबका विकास, बस हर व्यक्ति का ऐसे प्रभु मंदिर की प्रतिष्ठा के समय से ही जीवन के अंदर ज्योत जले और हर व्यक्ति प्रेम और मोहब्बत से जुड़कर इस देश के इतिहास के पृष्ठों के अंदर सुवर्ण पृष्ठ को उमेरे कि हमारा ये देश राम का है, हमारा ये देश राममय है। हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में हराम की बात, हराम के काम और ऐसे कोई कुत्सित काम कभी हुए नहीं है, होते नहीं है। और अब तो प्रभु राम जी जब विराजमान हो रहे हैं, तब तो अपने हृदय मंदिर के अंदर, मन मंदिर के अंदर भी राम जी की प्रतिष्ठा हो जाए और हर व्यक्ति फैशनों से, व्यसनों से, गलत चीज़ों से मुक्त बनकर देश प्रेमी बने, प्रभुमय बने। यही मेरा संदेश है। एक जैन साधु होते हुए भी हम भी राम जी के ही आस्थावान हैं, क्योंकि हमारे जैन इतिहास के अंदर भी भगवान रामचंद्र जी को मोक्षगामी बताए गए हैं। तो ऐसे मोक्षगामी महापुरुषों का गुणगान गाना, उनके लिए भक्तिमय जीवन बनाना बड़ा ही अपनी जीवन के जीर्णोद्धार के लिए हो सकता है। इसलिए समस्त लोग जुड़कर प्रभु भक्ति में अपनी जीवन की सफलता को हासिल करें। यही आज के दिन मंगल आशीर्वाद है।